बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी। ये देखिए मेरे पास 2 रात की बची हुई रोटियां हैं। इससे मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाऊंगी। आपने फुल मेरी वीडियो वॉच करनी है, स्किप करके नहीं देखनी, फुल देखनी है। तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह से बनाई है। बची हुई रोटियों से आप एक दफ़ा बनाकर खा लेंगे ना, तो आप हर रोज़ रोटियां बचाना चाहेंगे कि हर रोज़ अजाफ़ी रोटियां पकाएंगे कि हम हर रोज़ यही वाला नाश्ता बनाएं। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए मैंने 2 रोटियां ले ली हैं। 4 आलू लेंगे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने उबाल लिया है। इनके छोटे छोटे से पीस करके मैंने उबाला है कि जल्दी उबल जाएं। तो अब फोक की मदद से इसे मैश कर लेते हैं आलूओं को अच्छे तरीके से। बिल्कुल आलू ठंडे हो चुके हैं। आलू हो चुके हैं अच्छे तरीके से, ये देखें मैश। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ स्पाइसी, एक चटपटा सा मसाला तैयार कर लेंगे हम रोटियों के ऊपर लगाने के लिए। आपने बहुत ही तरीक़ों से स्नैक तो बनाए होंगे, तो लेकिन इस तरह के आपने नहीं स्नैक बनाए होंगे। आप जल्दी जल्दी से सुबह को नाश्ते में बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपके बच्चे छोड़ेंगे नहीं, आपको भी नहीं मिलेंगे, इतने मज़े के ये बनते हैं। ये देखिए आलू अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं स्पाइसी, दड़ा मिर्च हाफ चम्मच, ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ हाफ चम्मच, सुरख मिर्च वो भी हाफ चम्मच, हल्दी हाफ से भी कम चम्मच। बस यही इसके अंदर स्पाइसी जाएंगे। और थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डाला करें जो भी फ्राई करने वाली चीज़ें बनाएं, तो क्योंकि हम जल्दी हज़म हो जाती हैं। और थोड़ी सी डालूंगी सब्ज़ मिर्चें। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया है तो वो ज़रूर डालें। मेरे पास नहीं था तो मैंने इसलिए नहीं डाला। तो चलिए अब सारे मसालों को मिक्स करते हैं। इस तरीके से सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक डालना भूल गई थी, तो हाफ चम्मच नमक डालेंगे। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर, मसाला हो चुका है अच्छे तरीके से, सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। तो अब अगला, सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं, इसे करते हैं साइड पे। एक लेंगे बर्तन, उसमें डालेंगे मैदे के 3 चम्मच। आप मैदे के जगह गंदम का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने मैदा लिया हुआ है। 3 चम्मच वो डाल दिए। हाफ चम्मच डालूंगी इसके अंदर दड़ा मिर्च, हाफ से भी कम चम्मच डालेंगे इसके अंदर नमक, और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर अजवाइन। 2 चम्मच तिन सफ़ेद वाले, आपके पास ब्लैक हैं तो ब्लैक डाल दें। और 2 सब्ज़ मिर्चें रेड और ग्रीन ये डाल देंगे। और 1 चम्मच चाट मसाला। बस यही स्पाइसी इसके अंदर जाएंगे। सबसे पहले करेंगे मिक्स, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे पानी। एक पतला सा घोल बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से मिक्स करना है, कोई इसके अंदर गुठली ना रहे। इसकी करेंगे हम ऊपर से कोटिंग, जो हम स्नैक बना रहे हैं रोटियों वाले, तो उसके ऊपर से। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप कॉर्नफ्लावर भी डालना चाहते हैं ना, तो वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखें बस इसी तरह का रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। ये देखें बस इतना ही थिक रखना है आपने। ये देखें ये बन गया है। अब इसे भी करते हैं साइड पे। अब इधर रखेंगे रोटी एक,
तो जो हमने आलू वाला पेस्ट बना कर रखा है ना, वो सारा इस रोटी के ऊपर फैला लेंगे। इस तरीके से पतला पतला सा फैलाना है। अच्छे तरीके से फैला लेंगे। आप एक दफ़ा अपने बच्चों को बना कर देंगे ना, तो आपके बच्चे हर रोज़ ही आपसे फरमाइश करेंगे कि मम्मा हमें रोटी वाले स्नैक बना कर दें, इतने मज़े के बनते हैं। मेरे तो बच्चों ने दोपहर का खाना खाया हुआ, तो मैंने बताया था कि मैंने वो रोटियों वाले स्नैक में बना रही हूँ, तो मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा हमने रोटी नहीं खानी, हमने वो ही खाने हैं बस। इतने मेरे बच्चों को तो मज़ेदार लगते हैं। आप बनाकर आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अगर आप आलू बॉयल ना करना चाहते हो ना, तो आप कच्चे आलूओं से भी बना सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से सारी रोटी के ऊपर फैला लिए। अब इसका बनाएंगे हम रोल, इधर से पकड़ के ऐसे ऐसे। ये देखें, इस तरीके से बना के, तो ये जो जगह हमने थोड़ी सी छोड़ी हुई है ना, इसके ऊपर हम लगा देंगे मैदे का हमने बनाई हुई थी फीलिंग। ये देखें, इस तरह से लगा देंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए, बिल्कुल ही ना खुले। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से हम लगा के इसको, तो ये देखें इस तरीके से रख देंगे। उतनी देर तक हम दूसरी रोटी तैयार कर लेते हैं। इसी तरह ही सेम हम तैयार करेंगे दूसरे वाली रोटी भी। ये देखें, बहुत ही मज़े के इस तरह बनते हैं। ये देखें, मैंने आप लोगों के सामने एक बना दी, दूसरी बना लेते हैं। रोटी के दोनों रोल बना के रख लें। ये देखें, यकीन माने कि आप बनाएंगी तो आप भी नहीं पहचान सकेंगी ये हमने रात की बची हुई रोटियों से बनाए हैं। तो चलिए अभी इनकी कटिंग करते हैं। ये देखें, इस तरह से हम कटिंग करेंगे इनकी, बड़े ही ज़बरदस्त स्नैक बन जाते हैं। ये देखें, इस तरह के बन जाएंगे। जब इनको हम फ्राई करेंगे तो और ज़्यादा मज़ेदार बन जाएंगे ये वाले। ये देखें, इसी तरीके से सारों की कटिंग में करके रख लेती हूँ। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, 2 रोटियों से प्लेट भरकर स्नैक बन के तैयार हो चुके हैं। चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। अब फ्राई करेंगे, जो हमने मैदे का घोल बना के रखा था ना, उसमें डिप करेंगे इस तरीके से, और कांटे की मदद से उठाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे ऑयल के अंदर। ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से सारे ही करते जाएंगे और डालते जाएंगे। इस तरह से मैं सारे डाल लेती हूँ, नहीं तो वरना वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। जितने भी एक बार स्नैक डालेंगे मैंने उतने ही डालते हैं। वो उल्ट पलट करके हम इन्हें पका लेंगे, गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये देखें, जिस तरह से ये वाले हो रहे हैं, तो इसी तरह सारे को तब्दील करते हैं गोल्डन। सारे स्नैक बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखें, आप भी नहीं पहचान पाएंगी कि मैंने ये रोटियों से बनाए हुए हैं। इतने मज़े के बने हुए। ये देखें, जो साइडों से उतरे थे वो मैंने इस तरह से बना लिए हैं। इतने मज़े के और इतने क्रिस्पी बने हुए हैं। ये देखिए, आप लोगों को आवाज़ आ रही हो, इतने मज़े के बने हुए हैं। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।